जय भीम दोस्तों। फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि हमारे देश के संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को आने वाला है। तो उस उपलक्ष्य में सोचा कि उनके बारे में कुछ प्रकाश डाला जाए, कुछ अनजानी बातें आपको बताई जाएं जो आपको जाननी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनकी जयंती जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन वर्तमान स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों को याद किया जाता है। भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में हम कुछ प्रकाश डालते हैं। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सम्माननीय जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गैर कांग्रेसी नेता थे। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश की एक अस्पृश्य दलित परिवार में हुआ था। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अम्बेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे होने का भी श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में दूसरे तथ्य ये हैं, उनकी जन्म तिथि 14 अप्रैल 1891, जन्म का स्थान महू, अब जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। उनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को, उम्र थी उनकी 65 वर्ष। उनका समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। दूसरे नाम जिनसे उनको जाना जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर। नेशनलिटी उनकी भारतीय, इंडियन। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर। विवाह हुआ था 1906 में और उनका निधन हो गया 1935 में। दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर, विवाह 1948 में और निधन 2003 में हुआ। पुत्र थे उनके यशवंत भीमराव अम्बेडकर, उनके ग्रैंडसन प्रकाश अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। शैक्षणिक डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेज इन बैरिस्टरेट लॉ। पुरस्कार कौन कौन से मिले? बोधिसत्व 1956 में, भारत रत्न 1990 में, पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। राजनीतिक दल कौन से बनाए? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, सामाजिक संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर का वास्तविक नाम सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से अंबेडकर कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को देने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर इसका विभाजन हो पाया और छत्तीसगढ़ और झारखंड नाम के 2 राज्य बने। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय में, जिसका नाम राजगृह है, 50,000 से अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई और उसमें पहला नाम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रखा था। डॉक्टर अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21-21 घंटे पढ़ाई की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस समय का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए लिए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई, वह अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना है कि बाबा साहेब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। 1954 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्मा भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले, इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहेब की ही। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों में शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैचू कोल्हापुर में है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का यह वीडियो, जिसमें कुछ नई बातें जो शायद आप नहीं जानते थे वो बताई गई, तो आपको पहले से ही की प्रेरणा दिलाते रही। मैं इससे बेहतर वीडियो और अच्छे वीडियो और नए विषयों पर जो हमारे धम्म और बहुजन और दलितों से संबंधित है, मैं बनाता रहूँगा। आगे इस तरह वीडियो बनाने के लिए आपके प्रेरणा स्रोत आप ही रहेंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।